सोभी विनश्यति जायति विशेष रूपेण सब्बदवेषु दब्ब गुण पजायानम एयत्तम वत्तु परमत्थम। आगे कहते हैं कि गुण पर्यायों का एक पना ही द्रव्य है। समस्त द्रव्यों के गुण भी विशेष रूप से उत्पन्न तथा विनष्ट होते हैं। इस प्रकार द्रव्य गुण और पर्यायों का एकत्व ही परमार्थ से वस्तु है। ऊपर बताया था कि सामान्य रूप से गुण न उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट होते हैं। यहाँ कहते हैं कि विशेष रूप से गुण भी उत्पन्न तथा नष्ट होते हैं, अर्थात गुणों में भी उत्पादय होता है। आशय यह है कि द्रव्य गुण और पर्याय ये तीन जुड़े जुड़े नहीं है। अर्थात जैसे सोट, मिर्च और पीपल को कूट छान कर गोली बनाई जाती है, वैसे द्रव्य गुण और पर्याय को मिलाकर वस्तु नहीं बनी। वस्तु तो एक अनादि अखंड पिंड है, उसमें गुणों के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है और वे गुण भी कभी अलग नहीं किए जा सकते। हाँ, उनका अनुभव मात्र अलग अलग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जब वस्तु परिणामी है तो गुण अपरिणामी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि गुणों का अखंड पिंड का नाम ही तो वस्तु है। अतः गुणों में भी परिणमन होता है, किंतु परिणमन होने पर भी ज्ञान गुण ज्ञान रूप ही रहता है, दर्शन या स्वरूप नहीं हो जाता। इसी से सामान्य रूप से गुणों को अपरिणामी और विशेष रूप से परिणामी कहा है। गुणों के विकार का नाम ही पर्याय है। पर्याय के दो भेद हैं, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। यहाँ 6 द्रव्यों की पर्याय कहते हैं। अगुरु लघु गुण के विकार को स्वभाव पर्याय कहते हैं। उसके 12 भेद है, 6 वृद्धि रूप और 6 हानि रूप। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। ये 6 वृद्धि रूप स्वभाव पर्याय है। और अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, अनंत गुण हानि, ये 6 हानि रूप स्वभाव पर्याय है। नर नारद आदि पर्याय अथवा 84 लाख योनियां विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय हैं। मति आदि ज्ञान विभाव गुण व्यंजन पर्याय हैं। अंत के शरीर से कुछ न्यून जो सिद्ध पर्याय है वह स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। जीव का अनंत चतुष्टय स्वरूप स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय है। ये सब जीव की पर्याय हैं। उद्गल की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय द्वयानुक्त आदि स्कंद हैं। रस से रसांतर और गंध से गंधांतर विभाव गुण व्यंजन पर्याय हैं। उद्गल का अविभागी परमाणु स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है और उस परमाणु में जो एक वर्ण, एक रंग, गंध, एक रस और 2 स्पर्श गुण रहते हैं, उद्गल की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय है। इस तरह जैसे जल में लहरें उठा करती हैं, वैसे ही अनादि अनंत द्रव्य में प्रति समय पर्याय उत्पन्न और नष्ट होती रहती है। हो गया? अभी आपका उत्तर देता हूँ। अभी जो ये बनने में चल रहा है, किसका चल रहा है? इसके पहले यही सब में यही है। परंतु जैसे एकांत खांदी पंथ जैसे नहीं है, ये अहंकार रावण नहीं है, ये आत्मानुभव रूप है। आत्मा में देखा। अभी इसको जोड़ने के लिए जो अभी गहन विषय चलेगा, पहले का कुछ विषय बताता हूँ, क्योंकि साधु को भी, इन लोग को भी पता नहीं चलता था पहले। मैं का मतलब आप लोग क्या सोचते हो? मैं राजा, मैं रंक, मैं धनी, मैं गरीब, मैं पढ़ा लिखा, मैं ये वो नहीं, मैं नहीं हूँ। वो मैं तो अहंकार है, वो है मोह, वो है आसक्ति, वो है तो संसार। देखो श्लोक यहाँ भी पढ़ाया था पहले, परंतु ये जोड़ के लिए, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया, इन लोग को भी पहले ये समझ नहीं आता था। मैं माने जो आप लोग को जिसको मैं को मानते हो, वो मानते हो। क्या माने अज्ञान मोह है। शरीर को सत्ता संपत्ति वो तो परे है। देखा ये देखा, ये इसमें पहले पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ा हूँ। क्या देखा? उत्तम गुणाना धाम सब दब्बान उत्तम दब्ब सच्चान परम तत्व जीव जान ही निश्चय 204 नंबर गाथा में। और देखो रहन तय संयुक्त जीवो हवाई उत्तम तीर्थम संसार तरई जदो रहन तब्ब
दिव्य नावाए। जैसे अभी एक टीका में बताऊंगा, पहले जो आया गया, ये संसार में कौन भ्रमण करता है, मोक्ष कौन जाता है। अच्छा, मान लो सब जीव मोक्ष चले गए, आप अभव्य हो, आप संसार में रह गए, तो सब जीव पंच परमेश्वर बन गए, सिद्ध हो गए, आपको क्या लाभ हुआ? कोई लाभ है? मान लो आप अभव्य हो, हाँ, मिथ्या दृष्टि में अभव्य हो, हाँ, अभव्य माने जो कभी समय दृष्टि होगा ही नहीं, तो पंच परमेश्वर हो, संसार के सब जीव सिद्ध चले हो गए, आपको क्या लाभ होगा? सबका भाई हो गया, मानो तो उनने पाप छोड़ा, सजे छोड़ा, अन्य अत्याचार छोड़ा, ईंट पत्थर छोड़ा, वो भोगेगा। सही बात, जो माल हमारे लिए छोड़ गए हम भोगेंगे, यही लाभ होगा। इसमें ही पहला अपना जो स्वयं को शरीर मानता है, भाई बंधु कुटुंब सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि ये सबको अपना मानता है, उसमें ही मोह करता है। हाँ, आत्मा को नहीं जानता है, आत्मा के लिए आज सुबह प्रवचन नहीं बोला था, पुरुषार्थ को ये व्यापार धंधा करना पुरुषार्थ नहीं है, आत्मा के लिए करना वो पुरुषार्थ है। तो हम जो सब धर्म किसके लिए करते हैं? क्या भगवान भूखे हैं, वो प्रशंसा के चाहते हैं, वो प्रश्न सुनकर कुप्पा हो जाता है, मेरे भक्त हो, मेरी प्रशंसा करे, पूजा करे। तो आप जो धर्म करते हो, पंच परमेश्वर की पूजा करते हो, देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हो, दान करते हो, किसके लिए? स्वयं मैंने हिंदी में आपके स्वयं का हिंदी का देखा, आप लोग हिंदी अर्थ भी सही रूप में नहीं जानते, स्वयं का अर्थ हिंदी में क्या बोलना चाहिए और हिंदी में जो मैं है संस्कृत में क्या बोलना चाहिए, यू कैनॉट नो। भाव से सब नहीं समझे, ओ पूरा समझे तो सिद्ध हो जाएगी, सिद्ध होने के लिए अभी समझ गए। देखो अभी जो वर्णन चल रहा है, मैं इसलिए बार बार बताता हूँ, अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या? पहले किसकी भावना, किसका चिंतन? उससे विरक्त होने के लिए कि ना मुझे शरीर मिले, मुझे भोग मिले। हम लोग सामान्य शेधाला में जो पढ़ते हो ना, वो बोलो तो पहला वाला बोलो तो नहीं, अनुप्रेक्षा नहीं, अनुप्रेक्षा हाँ। तो अपनी अपनी माने वो मजेगा मजा मैं नहीं। तो सब आप होगी नहीं। इसीलिए गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। यदि ऐसा हो जाता, सामान्य लौकिक पढ़ाई के लिए, लौकिक पढ़ाई में क्या है मैं तो जानता हूँ, कचरा जैसे लौकिक पढ़ाई के लिए करोड़ रुपया खर्च कर देश विदेश जाते हैं, बच्चों को भेजते हैं, उससे तो अनंत गुण श्रेष्ठ है आध्यात्मिक ज्ञान, वो बिना गुरु से कैसे हो जाएगा? तीर्थंकर तो अनंत तीर्थंकर भी हो गए हैं, उनको भी पहला बार जो सम्यक दर्शन हुआ बिना गुरु से हो सकता है? नहीं, कभी भी नहीं हो सकता है। अभी विषय में सेकंड 4 में पढ़ाया हूँ। तो इसलिए जैसे आप लोग को समझ नहीं आता है या जिज्ञासा, यह स्वाभाविक। गणधर भी आज सुबह में पूछा था, गणधर भी जो भगवान दिव्य ध्वनि में बोलते हैं उसका आधार समझ लेते हैं? 10वां भाग, सैकड़ा भाग, हजारों भाग, करोड़ों भाग, कितना समझते? अनंत राशि। तो आप लोग को तो 1%, 2% भी समझ रहे हो, क्या कम है क्या?
ज्यादा समझ रहे हो, उस गणित से देखने पर आप लोग ज्यादा समझ रहे हो, है कि नहीं? गणित में अनंतवा एक भाग और हजारवा एक भाग में कौन सा भाग ज्यादा है? हजारवा एक भाग में। मान लो जो अभी शास्त्र में चल रहा है, इसका जैसे लोग को बताते हैं हम 5% समझ रहे हैं, या आज सुबह बोले जो आप गुरुदेव पढ़ा रहे हो तो हम 5% शब्द पढ़ने जानते थे, ये बोले मैं 2%, वो बोले कि 1%, ये भी कम नहीं है। 1% समझना भी कोई कम नहीं। जब गणधर स्वयं तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि कितना समझते हैं? अनंत बस एक भाव में। यहाँ पहले 14 महीना जो 14 महीना पहले पढ़ा रहा था उसमें पढ़ा था। तो अभी देखो, अभी भी जो वर्णन चल रहा है, किसका वर्णन चल रहा है बताओ? द्रव्यों का। द्रव्य में आप द्रव्य हो कि क्या हो? तो आपका वर्णन है कि नहीं? ना केवल यही की पत्थर का, ना पंचपद में का। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। बिल्ली जब आग बंद के दूध पीती है ना, सोचती मुझे कोई नहीं दिखता, और गंदा पड़ता ना दादी याद आता। अभी देखा, अभी जो चल रहा है वस्तुतः समस्त द्रव्यों का और हमारा आत्म स्वभाव का, हमारा आत्म वैभव का और हमारा विभाव का भी। हाँ, मैं सोचता हूँ आप लोग की संस्कृति का पढ़ा, जो उससे रेस्ट भी हो जाएगा, आप लोग को उच्चारण भी सही शुद्ध हो जाएगा। 2 2 3 3 4 4 लाइन सब पढ़ो। हाँ पढ़ो, आप पढ़ो, हाँ पढ़ो। हाँ पहले से मैं थोड़े मैं पढ़ता नहीं हूँ। जैसे हमारा बड़ा संघ पद्मनंदी या देवनंदी या आचार्य श्री या विद्यानंदी पढ़ते थे, मैं व्याख्यान करता था, मैं पढ़ता नहीं हूँ। पढ़ूंगा तो फिर इधर बोलना, इतना करना। हाँ हाँ द्रव्येषु द्रव्येषु द्रव्येषु। हाँ धौव्य धौ धौ, हाँ 2 मात्रा देखा। हाँ 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 दूसरे पढ़ो। हाँ आप सही पढ़े। हाँ रोज पढ़ने से, रोज उच्चारण करने से क्या आप लोग को ज्यादा नए नए शब्द उच्चारण नहीं करते, बहुत ऑर्डिनरी शब्द प्रयोग करेंगे। हाँ 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 पढ़ो, दूसरे भी पढ़ो। हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ हाँ सुना। हाँ हाँ गुरु लघु विकारा स्वभाव पर्याया ते वाक् सदा षड वृद्धि हानि रूपा अनंत भागवृद्धि पहला असंख्यात भागवृद्धि वृद्धि। हाँ असंख्यात भागवृद्धि असंख्यात गुण वृद्धि असंख्यात गुण वृद्धि अनंत गुण वृद्धि इति षड वृद्धि तथा अनंत भाग हानि
असंख्यात भाग हानि ही, असंख्यात भाग हानि ही, संख्यात गुण हानि ही, असंख्यात गुण हानि ही, अनंत गुण हानि ही, एवं षट वृद्धि हानि रूपः स्वभाव पर्याय ज्ञेया नहीं, अभी भी चल से नहीं ज्ञेया विभाव पर्यायाश्च चतुर्विधा नरनार्कादि पर्यायः अथवा चतुर्शीलक्षाश्च नहीं, चतुरशीत लक्षाश्च विभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायः नरनार्कादि का विभाव गुण व्यंजन पर्यायः मति ज्ञानाद्यः स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायः चरम शरीराकारात् नहीं, चरम शरीराकारात् किंचिन्यून सिद्ध पर्यायः स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायः स्वभाव गुण व्यंजन पर्यायः अनंत चतुष्टय रूपः विवक्ष्य। हाँ, दूसरे पढ़ो। हाँ, पढ़ो। जनुकादय नहीं, जनुकादय विभाग गुण व्यंजन पर्याय अविभागी उत्तर परमाणु स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय वर्ण गंधर्व के काह वर्ण गंध रसे के कहा स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय अनाद्य निधने पर्याय प्रशिक्षण उमा देखा उन्मा जति निमज्जन्ति जल कलोल वज्रे गुण इति द्रव्य विहार द्रव्य क्रिया पद्य मणिपुर देहि अणुमम नवो अद्भुत सिद्धम समधि नीचम स्वभाव विभाग पर्याय रूपतया याति परिणाम इति पर्यायश्च व्युत्पत्ति नहीं, व्युत्पत्ति व्यू गुण्यते पृथक क्रियते नहीं, ये दीर्घ है, दीर्घ प्लुत है। हाँ, हाँ इतना, हाँ बस इतना। हाँ चलो, अभी इसके पहले जो वर्णन चल रहा कि जो हर द्रव्य अनादि से है अनंत तक रहेंगे और उनके जो अनंत गुण और विषय के जो विशेष 8 गुण वो भी अनादि से अनंत तक रहेंगे। अशुद्ध द्रव्य में अशुद्ध रूप में रहेंगे और शुद्ध में शुद्ध रूप में। अभी उसके बाद वर्णन चल रहा है पर्याय। पर्याय माने क्या? मॉडिफिकेशन, परिवर्तन, अवस्थाएं, कंडीशन। जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में अभी वर्णन कर रहे हैं। किनके वर्णन? एक दिन वो बोला था ना, मराठी में बोलते हैं, हाँ हर घर में शिवाजी होना चाहिए परंतु हमारे घर में नहीं। स्वयं को छोड़ देते। हमें मैं पहला प्रवचन बोला था, सब स्वयं को छोड़ देते हैं। विशेष आत्मकल्याण में, अच्छा काम में। यहाँ जो वर्णन है छो द्रव्य में जीव द्रव्य है कि नहीं? जीव द्रव्य में आप हो कैसे? अच्छा, तो मैं जीव हूं बोला आप नहीं है, अहंकार नहीं है। आपने मुझे
मुझे इंडियन लोगों की कमजोरी पकड़ ली। एकदम एकदम कण कण में, कण कण में, रग रग में, रग रग को, रग रग को, रग से आगे हैं। हमारे साधु संत बोलते थे जैसे मैं बाल का खाल नहीं लगाता, खाल का खाल ही चलता। अभी देखा जो छो द्रव्य में हम भी है, हमारी अवस्थाएं क्या रही, अभी क्या है, आगे हमें क्या बनना है, उसका बनना। सर्वद्रव्येषु चेतन अचेतन सर्व वस्तुषु सोपि सामान्य स्वरूप द्रव्य सामान्यादि विशेष रूपेण पर्याय स्वभावेन विनश्यति विनाशम गच्छति जायते उत्पद्यति च। देखा सर्वद्रव्येषु, सर्वद्रव्य में छह द्रव्य आएंगे कि नहीं? चेतन अचेतन में आप किसमें आओगे? कैसे सिद्ध करें आपको? मैं जीव हूँ, जीव का लक्षण है चेतना। चेतन अचेतन सर्वद्रव्येषु, संपूर्ण द्रव्य में सोपि सामान्य स्वरूप द्रव्य सामान्यादि विशेष पर्याय स्वभाव विनश्यति विनाश गच्छति जायते उत्पद्यति। हर द्रव्य अनादि से होने के कारण हम भी कब से हैं? अनादि से। परंतु जो हमारी अवस्थाएं हैं वो अवस्था में परिवर्तन होगी। शुद्ध है तो शुद्ध रूप में, अशुद्ध है तो अशुद्ध रूप में। अभी हम सब कौन है? अशुद्ध, इसलिए हमारी पर्याय क्या होगी? और सिद्ध अवस्था में शुद्ध रूप में। अतएव द्रव्य गुण पर्यायनम द्रव्यम उत्पाद द्रव्य युक्तम जीवादिकम गुण द्रव्य गुण पर्यायन द्रव्य। द्रव्य में क्या है? द्रव्य में अनंत गुण और अनंत पर्याय, जो कल परसों पहले वर्णन बहुत लंबा चौड़ा आ गया। द्रव्य गुण पर्यायन द्रव्यम उत्पाद द्रव्य युक्तम जीवादिकम, और हर द्रव्य में उत्पाद और व्यय और द्रव्य होता है। ये पहले भी बता दिया हूं बहुत विस्तार से, इसलिए उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। गुणः द्रव्य द्रव्यपादयः सहभाविनः गुण विकारा पर्याः क्रमभाविन परिणामः, ये भी पहले बता दिया हूं, तो भी हल्का सा बताता हूं। गुणः कल ये विस्तार से बता था। गुणः द्रव्योत्पादयः सहभाविनः, हमारे जो ज्ञान दर्शन सुख गुण है वो कब से है? अनादि से, और हमारे साथ साथ गुण विकार पर्याय, पर्याय माने गुण में जो परिवर्तन होता है। यहाँ विकार का मतलब आप लोग को ज्यादा मन करे सेक्सुअल एंजॉयमेंट मानते हो, माने स्त्री पुरुष प्रति जो आकर्षण को आप लोग को विकार मानते हो, परंतु ये यहाँ नहीं है। इसलिए हिंदी भी यहाँ कोई काम की नहीं ना भाषा, जिसमें कल भी बता था पहले भी बता था। देखो मैं एक कुछ सिद्ध कर रहा हूँ, जो ज्यादा करके ये आगम को कम ही साधु संत और विद्वान और गृहस्थ क्यों समझ पाते हैं? भले थोड़ा बहुत कथा कहानी रीति रिवाज समझ पाते, आगम को नहीं समझ पाते। मैं तो दिगंबर सितंबर साधु संत आचार्य जो वैज्ञानिक को पढ़ा था उससे मुझे अनुभव, बहुत पक्का अनुभव। सामान्य रीति रिवाज ये इनका पंथ ये है, ये पट्टी लगाते हैं, ये नंगा जाते हैं, वो ऐसे पूजा करते हैं, वो पूजा नहीं करते हैं, इतना ही जानते। इनके 16 सपने होते हैं, उनके 14 सपने होते हैं, परंतु जो रहस्य है, सिद्धांत है, आध्यात्मिक को भगवान जाने। देखा विकार माने यहाँ विकार भाव नहीं है जो स्त्री पुरुष आप लोग जिसको मानते हो, नहीं। यहाँ विकार माने पर्याय परिणमन चेंज। सिद्ध भगवान विकार होता है कि नहीं? होता है परिणमन रूप में, सद्गुण अनुवृद्धि में, और ज्यादा विकार होता है सिद्ध भगवान में। अभी भी आ रहा है, इसमें ही आ रहा है। सबसे ज्यादा विकार किसमें होता है?
सिद्ध भगवान जो अभी अभी इसमें ही आ रहा है घंटी होते तो बोलते हमने ऐसे महाराज देखे नहीं है, कभी सुने नहीं हमने। बहुत आते फाते कुछ नहीं होगा, सब चले गया। इसलिए यही है, यही समझ है। यहाँ विकार का मतलब परिणामी। देखो, इसलिए आप लोग को नोट भी करो, शब्द ज्ञान भी करो। हाँ, शब्द ज्ञान बिना भाव ज्ञान कैसे करोगे? कोई ये स्कूल कॉलेज के तो शब्द है नहीं ना, जो आप लोग को शब्द ज्ञान तो वो शब्द है, वो नहीं। देखो, गुण विकार पर्याय, गुण में जो परिणमन होता है उसको क्या बोलते हैं? पर्याय। क्रम भाविना परिणाम, और जो चेंज होते हैं, परिणमन होते हैं, वो कैसे हैं? एक साथ नहीं होते हैं। जैसे अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य या सरस गुण आदि स्व द्रव्य में वो रहते हैं, परंतु जैसे सिद्ध भगवान 14वें गुण स्थान के अंत में क्या हो गए? सिद्ध हो गए। तो उनका द्रव्य क्या हो गया? शुद्ध हो गया। परंतु वहां परिवर्तन होता है कि नहीं? जो अभी इसमें ही आगे आ रहा है, शुद्ध रूप में परिवर्तन शुरू हो गया। तो वो है उनका विकार। तो यहाँ विकार माने नॉट ओनली सेक्सुअल एंजॉयमेंट, सेक्सुअल एंजॉयमेंट इज द impure change of the living। तो अशुद्ध भाव में जो सेक्सुअल एंजॉयमेंट है ज्यादा करके साधु संत आप लोग को विकार उत्पन्न होता है। क्रोध मान माया को भी वो विकार नहीं मानते, केवल स्त्री पुरुष संभोग के भाव को विकार मानते हैं। क्रोध कोई कहता बोलते क्या विकारी है, लोभ करता बोलते क्या, अहंकारी करता है क्या। कितने शब्द ज्ञान भी कितना संकीर्ण प्रयोग करते हैं आप लोग। क्या लोभी विकारी नहीं है? जो बुतला खाने में गाय भैंस को काटते हैं उनको बोलते हैं कसाई, और जो क्रोध मान माया लोभ रूपी कसाई करता है वो कसाई से जुटता कसाई, जो कसाई से जुटता कसाई। परंतु आप लोग कहते हैं किसको कर ले? केवल जो पशु का वध करते हैं। तो शुद्ध रूप में विकार और अशुद्ध रूप में विकार। अशुद्ध रूप में विकार जो क्रोध मान माया लोभ और नर नारी का पर्याय। तो यदि विकार है तो विकार में क्रोध भी विकार है, अशुद्ध रूप में अहंकार भी विकार है। केवल स्त्री पुरुष प्रति आकर्षण ही विकार नहीं है। ये क्या है? भाषा विज्ञान का शब्दच्युत, इसको क्या बोला जाता है भाषा विज्ञान में? शब्दच्युत हो गई। कहाँ से कहाँ आ गया? जैसे कुछ आप लोग को बताता हूँ। मैं अभी 27-28 वर्ष पहले महाराष्ट्र में आकृत में हमारे चातुर्मास हुआ था। मैं गाली के ऊपर प्रवचन किया था। जितनी गालियां निकले सब उच्च शब्द से निकली। निकम्मा सिद्ध भगवान का सबसे बड़ा गुण निकम्मा अत्यगुणा। हाँ, निकल्ला पगला, पापम गाले तो पागला। आपको गला है वो पगला। लुंचा, जो लोग करते हैं लुंचा। इसलिए भाषा ज्ञान भी बहुत चाहिए। भाषा ज्ञान भी द्रव्यानि च गुणाश्च पर्याश्च गुण पर्याय तेषां द्रव्य गुण पर्यायानम एकत्वम समुदाय परमार्थ सत्वभूतम निश्चयेन वस्तु। जिनमें द्रव्य और गुण पर्यायों का समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? वस्तु। वस्तु आप किसको बोलते हो? वो वस्तु भी नहीं रही, मतलब चीज हो गई। बातें और चीज, बातें और चीज दो तो काम है। इसको क्या करेगा? इसको हाँ, इसको कल मैं बता रहा, परसों बता। ये जो शुद्ध शब्द बोलोगे कंद, एक शब्द में आ जाएगा, जिसको साइंस में बोलते हैं मॉलिक्यूल या मास।
स्कंद बोल में सब आ जाए। जो आप लोग जो देखते हो यूज करते हो, भला हवा हो, पानी हो, ये सब स्कंद है। हाँ, ये कितना शुद्ध शब्द, कितना गहन शब्द। हाँ हाँ एकदम, इसलिए बार बार बोलता हूँ, देखता हूँ, यही तो बोलता हूँ। इसलिए आप लोग की भाषा, आप लोग की जो सीमा, आप लोग का ज्ञान, ये बहुत ऊपर है। इसके ऊपर मैंने अभी 21-22 ग्रंथ लिखे, अभी एक ग्रंथ चल रहा है। मेरे वैज्ञानिक शिष्य से मुझे पूछे वहाँ ईश्वर के वैज्ञानिक कि गुरुदेव ऐसे कुछ विषय बताओ जो क्या अभी विज्ञान में नहीं। तो मैंने प्रवचन में बोला था वहाँ वैज्ञानिक संगोष्ठी में, फिर अभी भी जो विषय वैज्ञानिक संगोष्ठी इसके ऊपर जो अभी मैं शब्द दिया ना, जैन सिद्धांत परम विज्ञान, ज्ञान संपूर्ण ज्ञान विज्ञान से परे, अभी भी जो यही वैज्ञानिक संगोष्ठी बहुत जोरदार संगोष्ठी रखा हो, अंतर्राष्ट्रीय बहुत कठिन विषय। इसलिए उसको समझने के लिए अभी पढ़ो, शिविर में आओ, प्रवचन आओ, तब समझाएगा, तब आनंद आएगा, गौरव होगा। और अभी तक जो 15-20 वर्ष आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़े, अभी जो 70-80 वर्ष हो गए, उससे भी कई गुना ज्ञान हो जाए। पानी तो फेंकना है ना, संसार तो पानी फेंकना है जब मुख्य बात। देखो वस्तु बन क्या समझाया ना, जिसमें गुण और पर्याय रहते हैं समूह रूप में, उसको क्या बोला जाता है? वस्तु। और आप लोग को क्या थी, इंग्लिश में जिसको बोलते ना थी, या तो आप लोग को उर्दू में बोलते चीज। चीज वो नहीं है यहाँ, हम भी वस्तु है, जीव वस्तु। अभी अभी मैं श्लोक बताना, उत्तम द्रव्य, उत्तम वस्तु, उत्तम पदार्थ, उत्तम तीर्थ कौन है? जो रत्न से युक्त जीव है। अभी भी क्या करने पड़ा ना, देखा बसंती क्यों उसका नाम बस्ती है? जैसे आप लोग बोलते हैं यहाँ बस्ती है, वहाँ बस्ती नहीं। बस्ती माने जहाँ लोग निवास करते हैं, और ये बस्ती नहीं है, ये वस्तु है। वस्तु बसती द्रव्य गुण पर्याय अस्मृति वस्तु, जिसमें गुण और पर्याय निवास करते हैं, उनको वस्तु बोलते हैं। जो हमारे ज्ञान दर्शन सुख वीर्य कहाँ है? कहाँ है? हमको छोड़कर कहाँ है क्या? सिद्ध भगवान तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, उनको छोड़कर और कहाँ है क्या? नहीं, कहाँ है? इसलिए हम कौन है? वस्तु। मैं तो वस्तु हूँ, आप लोग को अच्छा मैं तो अहंकार है ना, आप लोग तो सब हम सब तो विनम्र है ना, शांत विनम्र वितरागी हो, सब वितरागी सबसे धुलाई कर रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ सबके। द्रव्यम अर्थ पदार्थ कथ्यते। द्रव्य को क्या बोलते हैं? मनी, रुपया पैसा नहीं, ये यहाँ नहीं है। रुपया पैसा भी क्या है? अभी भी मैं बताया था, कंद, पुद्गल, जड़, मैटेरियल थी इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। परंतु यहाँ द्रव्य माने अर्थ। सुबह आज मैं बताया था पुरुषार्थ, पुरुष माने आत्मा, उसके लिए अर्थ माने प्रयोजन। आत्म कल्याण के लिए जो कुछ हम करते हो क्या है? पुरुषार्थ। केवल धन कमाना पुरुषार्थ नहीं है, भोग करना पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि वेश्या गमन जो करते हैं, परस्त्री गमन करते हैं, सब काम में पुरुषार्थ हो जाएंगे। केवल बच्चा के अंदर पुरुषार्थ नहीं, सुबह बता था, केवल धन कमाना ये अच्छा पुरुषार्थ नहीं है। चोर डाकू लुटेरे भी करते हैं। जो आत्म कल्याण के लिए लक्ष्य रख करके अभी शक्ति नहीं है, तो गृहस्थ अवस्था में रहकर जो न्याय धन कमाते वो क्या है? अर्थ पुरुषार्थ। और यदि तुम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, मुनि को पैदा करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जो मर्यादा में शील स्वरूप जो संतान उत्पन्न करते हैं, उसको क्या बोलते हैं?
काम पुरुषार्थ सुबह बदन देखो यहाँ आ गया अर्थ। अर्थ माने अभी तो सब और पदार्थ है, इसको भी क्या बोलते हैं? तो आप क्या हो? आप द्रव्य हो, वस्तु हो, पदार्थ हो। कौन से वस्तु? जैसे अभी पात्रदान माने बर्तन बांधते ये थोड़े। पात्रदान माने जैसे उपवास करने वाले क्या करते हैं? पात्रदान देना चाहिए, आगम में है। तो क्या करते हैं? बर्तन बातों में उसमें नाम लेकर के फलाना फलाना इतना उपवास करेंगे, क्या वो क्या वो क्या, और वो लेकर के उसमें अवक्ष भी भक्षण करते, रात को भी भक्षण करते, तो सब पाप आपको भी लगता है। पात्रदान माने उत्तम मध्यम जघन्य पात्र को दान देना, ये है पात्रदान। अभी क्या भांडे बांटने का परिग्रह बांटते, मैं कभी परिग्रह नहीं बांटा, सुबह बोल गया मैं कभी नहीं बांटता। यहाँ तक कि ये वीरशैव में मैं पढ़ा हुआ, उनको भी मना कर लिया, ये नहीं बनता, ये परिग्रह। ज्ञान दान, औषध दान, अभय दान, ये होना चाहिए। तथा सर्वद्रव्येषु पर्याय कथ्यते, ये पर्याय किसमें है? छो द्रव्य में। छो द्रव्य में आप द्रव्य भी हो ना, है क्या? हाँ, है आप लोग को ज्ञान भान ना। मैं बोला होगा, आप डर के बारे बोला। हाँ मैंने आपने करा दिया हमारी गाड़ी खोल के सर्वद्रव्येषु कथ्यते गुणाधिकार पर्याय। गुण में जो परिवर्तन होता है पर्याय, ते द्विविधा, वो दो प्रकार के, स्वभाव विभाव पर्याय भेदात। दो भेद है क्या? कि स्वभाव, एक विभाव। स्वभाव माने जो शुद्ध द्रव्य में जो परिणमन होता है वो स्वभाव, जो अशुद्ध में होता है वो विभाव। केवल विभाव मनुष्य में, जीव में नहीं होता है, भूतकाल में भी होता है, परंतु धर्म अधर्म आकाश काल में विभाव नहीं होता है, क्योंकि चार द्रव्य शाश्वत का शुद्ध है, कभी अशुद्ध होते नहीं। विभाव पर्याय किसमें होते हैं? अशुद्ध जीव और अशुद्ध भूतकाल में। अगु लघु विकार स्वभाव पर्याय ते द्वादशः, ये विषय में वहां भी बताया था सेक्शन 4 में, यहाँ पहले थोड़ा बताया, आज आया है। ये बहुत गहन सूक्ष्म। अभी कल कोई यहाँ में, हाँ अभी 2-3 दिन पहले मैं पढ़ा था, कोई एक नए व्यक्ति आए थे, मैं बोला कि वहाँ सिद्ध में भी परिवर्तन होता है। तो हाँ सिद्ध में परिवर्तन होता है। देखा अभी वही चल रहा है। सबसे ज्यादा परिवर्तन शुद्ध द्रव्य में होता है। तो सिद्ध भगवान शुद्ध द्रव्य है कि नहीं? क्या वो नाश हो गए ना? जो मोक्ष जाते हैं वो जीव नाश हो जाता है, पूर्ण प्रकट होता है। अभी हम पूर्ण प्रकट नहीं है। हमारे गुण धर्म स्वभाव शांति सुख वैभव अभी पूर्ण प्रकट है क्या? चक्रवर्ती का भी नहीं, इंद्र का भी नहीं, गणधर का भी नहीं। पूर्ण प्रकट कहाँ होता है? सिद्ध अवस्था में। तो सिद्ध अवस्था में भी ज्यादा परिवर्तन होता है। आप लोग कई बार बताए ना, देखा आ जाए। षट वृद्धि हानि रूपहा, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि पे षट वृद्धि। वहां 6 वृद्धि होता है। ये बहुत गहन विषय सेक्टर 4 में बताया, यहाँ भी थोड़ा बताया था, तो भी हल्का से मैं बता देता हूँ। ये जैसे मैं एक वैज्ञानिक उदाहरण देता हूँ। पहला ये जो बिजली है ना, विद्युत या प्रकाश, प्रकाश की गति पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख। अभी तक कोई रॉकेट अभी तक आविष्कार नहीं हुआ, ना आगे हो पाएगा जिसकी गति 3 लाख हो। ये प्रकाश की गति, बिजली की गति क्यों?
जैसे आप लोगों को मैं यहाँ भी उदाहरण दिया था, जैसे मोबाइल से अमेरिका, यूरोप, जापान से न्यूज आता है, कितने घंटे में आता है? आप यहाँ से भेजते कितने में? और यदि आप गाड़ी में जाओगे, पैदल जाओगे, एरोप्लेन में जाओगे या डाक में भेजोगे तो कैसे आता है? वो जो तरंग है वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म होने के कारण उसमें शक्ति ज्यादा है। जो जितना शुद्ध होता जाएगा उसकी शक्ति उतनी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए जैसे बादल की गति से हवा की गति ज्यादा है, हवा की गति से ज्यादा है शब्द तरंग, शब्द तरंग से ज्यादा शक्ति है प्रकाश की, प्रकाश से ज्यादा शक्ति है एटम की। और सिद्ध भगवान जो वो ज्यादा शुद्ध हुए, जो जितना जैसे अरिहंत भगवान में जितनी शक्ति है, कोई भूत प्रेत या देवता, विद्याधर, रावण, कंस, हिटलर में इतनी शक्ति है क्या? क्यों नहीं? कारण है उन्हीं की शक्ति शुद्ध हो, शुद्ध होने पर ही अनंत ज्ञान दर्शन सुख दिव्य प्रकट होता है। जो अधिक शक्तिशाली होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है। तो इसीलिए जो तीव्र परिणमन होता है शुद्ध द्रव्य में होता है और शुद्ध द्रव्य में नहीं होता है। जैसे आप स्लेट में स्पीड लिख सकते हैं कि कंप्यूटर में? क्यों? जो स्लेट है या पेन कागज वो भी मेटेरियल थिंग है, वो भी क्या है? जड़ है। और कंप्यूटर है वो भी जड़ है, तो उससे क्यों कर सकते ज्यादा? कारण ये जो मेटेरियल थिंग है ये क्या है? ग्रॉस है, ये अधिक अशुद्ध है, इसलिए इसकी शक्ति कम है। जो एटम है, इलेक्ट्रॉन है, उसमें शक्ति ज्यादा प्रकट हुई। क्यों ज्यादा प्रकट हुई? वो ज्यादा शुद्ध, जो जितना शुद्ध होगा उसकी शक्ति ज्यादा प्रकट होगी। जैसे अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान जितनी शक्ति है इतनी शक्ति समस्त देव, विद्याधर, गंधर्व, किन्नर सब मिला लो एक उदाहरण रूप में बोल दिए, एक उदाहरण रूप में वो उदाहरण रूप में बोल दिए। क्यों ऐसे? यही इसीलिए सिद्ध भगवान अनंत काल तक सुख में, अपने स्वभाव में, अपना वैभव में लीन रहते, आनंदित रहते। ये अनंत शक्ति के कारण वो अनंत सुख को अनुभव करते हैं, आत्म सुख। और उसमें क्या होता है? सिद्ध भगवान में और शुद्ध द्रव्य में, परमाणु में, धर्म अधर्म, आकाश काल में तीव्रता से परिणमन होता है। कैसा होता है? आप लोग को स्थूल उदाहरण देता हूं, अति स्थूल, फिर ये समझ आएगा। जैसे यहां से मान लो कि बम्बे पैदल चलने में कितना दिन लगेगा? पैदल में 40-45। साइकिल में जाने पर, कार में जाने पर, एरोप्लेन में जाने पर, ऐसे कैसे हुआ? ऐसे क्यों हुआ? दूरी तो वही है, दूरी वही है ना, परंतु पैदल चलने इतना समय ज्यादा, एरोप्लेन में जाने पर इतना, और मोबाइल से संपर्क करोगे तो ऐसे क्यों? गति में तीव्रता आ जाती है, गति की तीव्रता। ऐसे ही यहाँ होता है। कितनी वृद्धि होती है? ये भी वृद्धि बहुत कम है। जैसे मान लो कि यहाँ से बम्बे जाने में, पैदल जाने में 50 दिन या 2 महीना लगता है ना, और एरोप्लेन में जाने मान लो कि 1 घंटा। ये डिफरेंस ज्यादा नहीं है। कितने डिफरेंस है? बहुत कम डिफरेंस। परंतु यहाँ कितनी वृद्धि होती देखा? कितनी? देख लो,
अनंत भाग बुद्धि, असंख्यात भाग बुद्धि, संख्यात भाग बुद्धि, संख्यात गुण वृद्धि। भाग के बाद क्या हुआ? गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, सदबुद्धि। ये हर द्रव्य में ऐसे होती है। जैसे आप लोग को बताता हूं, ये जो पंखा है ये तीव्र गति में घूम रहा है कि नहीं? परंतु इससे भी ज्यादा तीव्र गति से इलेक्ट्रॉन घूमता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है, इससे अति तीव्र गति से, इससे 1000 गुना तीव्र गति से, उससे आगे जो मैं बता बहुत उच्च विज्ञान है, खैर आप लोग को शायद नहीं समझ आएगा, लगभग नहीं आएगा। इससे आगे इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा अभी जो क्वांटम है, वो 1 सेकंड का खरब भाग में अरब बार गति करता है। आप लोग को सोच भी नहीं सकते। क्वांटम है बहुत सूक्ष्म गणित, सूक्ष्म। हाँ, वो इतना गति क्यों? उसमें शक्ति ज्यादा है। हाँ, मात्रा है, परंतु यहाँ क्वांटम माने जो एक ऊर्जा रूप में भी है, बंडल रूप में भी है, शक्ति रूप में है। हाँ, वो है, तो वो शक्ति है इतना। तो इसलिए वो सिद्ध भगवान में शुद्धता में ज्यादा परिवर्तन होता है। कुछ उदाहरण आप लोग को देता हूं, एक स्थूल उदाहरण देता हूं। कैसे परिवर्तन है तो बहुत गहन विषय है। आप एक समय में, एक सेकंड में कितने शब्द उच्चारण कर सकते हो? एक सेकंड में एक शब्द ज्यादा ज्यादा 8, 10, 15, 20, कोई ज्यादा बोले तो 50, 60, ज्यादा मान लो। परंतु सिद्ध भगवान एक समय में कितने जानते हैं? तो देखा, आप एक सेकंड में कुछ शब्द उच्चारण कर सकते हो, और सिद्ध भगवान एक समय में आपको नहीं जानते हैं। स्वर्ग नरक पाताल को नहीं जानते हैं, आपको मनु को नहीं जानते हैं, भगवान की भी नहीं देखते हैं। जो बेश्या का मन करते, मांस खाते, शराब पीते, उनको नहीं जानते, नहीं जानते। किसको नहीं जानते बोलो? कितने समय में जानते हैं? तो उसमें ज्यादा परिवर्तन होता कि नहीं? जैसे अभी मैं आप लोग को बताया, स्लेट में आप लिखते हो और कंप्यूटर में, दोनों में स्पीड में अंतर है कि नहीं? कितना अंतर? तो ये समस्त ब्रह्मांड को जानने के लिए भगवान को कितना ज्ञान चाहिए, कितनी शक्ति चाहिए। दूसरा मैं आपको स्थूल उदाहरण देता हूं। ये सिनेमा है ना, सिनेमा जानते हो क्या? चलचित्र बोलते हैं उसको, शुद्ध हिंदी में बोला जाता है चलचित्र। चल माने गतिशील, चित्र माने पिक्चर। वहां एक सेकंड में 18-20 जब फोटो लिया जाता है, तब वो फोटो बोलता है और चलता है। एक सेकंड में कितना होता है? हाँ, तब जाकर जो आप देखते हो वो क्या है? एक सेकंड में कितने फुट लिया जाता है, तब आपको पता नहीं चलता है कि यह बीच में गैप पड़ा। इतना तीव्रता से होने पर आपको प्राकृतिक लगता है, वो बोल रहा है, चल रहा है, ये कर रहा है। और यदि आप एक सेकंड में 1 फुट लोगे, ऐसे ही देखो कितनी माने आत्मा में कितनी शक्ति है, कितना वीर्य है, कितना ज्ञान है, ये आप लोग को अनुभव करा। दूसरा, आप पूरा जीवन में कितने हजार ग्रंथ पढ़ सकते हैं? इसे 60-70 वर्ष में ऐसे कितने हजार ग्रंथ पढ़ सकते हो? नहीं तो बोलो कितने करोड़ ग्रंथ पढ़ सकते हो? नहीं तो फिर कितने अरब ग्रंथ पढ़ सकते हो? पूरे जीवन में हजारों पढ़ने बहुत बड़ी हजारों। और सिद्ध भगवान एक समय में अपने कितने ग्रंथ पढ़ते हैं? पढ़ने से ब्रह्मांड उनको नहीं पढ़ा है। इसीलिए सिद्ध भगवान में ये परिवर्तन होता है। दूसरा, मैं आप लोग को कुछ स्थूल उदाहरण देता हूं। जैसे कोई
तीव्रता से सोचते हैं, कोई बहुत मंदता से सोचते हैं, क्योंकि ब्रेन ऐसे एक्टिव नहीं हो पाता है। ब्रेन को एक्टिव होने के लिए भी समय चाहिए। हाँ, तब जाकर हम कोई सोचते ही करते हैं। जैसे मैं एकदम स्पीड से बोलूंगा कठिन विषय, आप लोग को समझ लोगे? मैं अभी स्पीड से भी संस्कृत पढ़ूंगा, अब समझ लोगे? अच्छा, आप कितनी भी स्पीड से बोलो, करोड़ों अरबों लोग को बोलो, क्या भगवान समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे? पशु पक्षी की भाषा भगवान समझते कि नहीं? तो कितनी तीव्र गति से भगवान समझते हैं, जानते हैं, कितनी शक्ति है, समझे ना? यही कारण में सिद्ध भगवान में भी ये सब द्रव्य में इतनी शक्तियां होती है, इतना परिणाम होता है। ये सब समाचार में हमारे बड़े बड़े ग्रंथ बहुत विस्तार से लिखा है। प्रवचन सार में गलत बोल दिया, प्रवचन सार में, समाचार में तो सब कुछ बनना नहीं है। तो ये सब गुण बुद्धि होती है। इसलिए सबसे ज्यादा परिवर्तन किसमें होता है? शुद्ध द्रव्य में और सिद्ध भगवान में। हम में जो परिवर्तन होता है ये अशुद्ध रूप में थोड़ा थोड़ा होता है। सबसे ज्यादा ये कितना देखो, अनंत गुण वृद्धि माने जानते हो? अनंत गुण वृद्धि मैं आपको एक सामान्य गणित देता हूं, आप कितना दिन में करके आओगे? 2 को 100 बार परस्पर गुणा करके लाना। 100 को 2 गुणा 2, फिर 2, 4 के बाद फिर 2, फिर उसके बाद 2, ऐसे करके, फिर उसके बाद स्क्वायर करके लाना, वर्ग, फिर घन करके लाना। केवल 2 अंक में कितनी बड़ी संख्या बनती है आप लोग को पता चल जाएगा। हाँ, तो फिर मैं यही बताता हूं, भगवान को कौन से गणित नहीं आता है बताता? कौन सा गणित नहीं आता है? हमारे देश में 95 स्टूडेंट गणित में डाल, 95 स्टूडेंट विज्ञान में डाल जाते हैं, क्योंकि गणित और विज्ञान बहुत कठिन है। तो फिर ये ब्रह्मांड के जितने जो गणित करते कि नहीं, कौन मरा, कहाँ जन्म लेगा, कौन कौन सा पाप किया, उसका पाप का फल कब उदय आएगा, हाँ, कब कौन सा क्या होगा, ये भगवान जानते कि नहीं? जो अनंत जीव मरते वो जानते हैं, जो हजारों जीव मनुष्य जन्म लेते हैं वो जानते हैं, जो मर जाते हैं जानते हैं, जो सब जीव जो पाप सोचते हैं या धर्म सोचते हैं वो जानते हैं। अच्छा, तो फिर कितने ज्ञान होगा, कितना परिवर्तन होता होगा? हाँ, समझ आ रहा? ये जो सूक्ष्म विषय में एक हल्का उदाहरण से बता रहा हूँ आप लोग के स्टैंडर्ड के अनुसार, ये ऐसे नहीं, इससे बहुत कठिन विषय है, तो गणित में है। तो इसलिए अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान इतना एक समय में पूरा, आप लोग को तो सामान्य रूप में इतना जानते हो ना, यह सर्वाणि चराचराणि द्रव्याणि तेषां गुणां पर्यायामपि भूतभानि भवन्तः सर्वान् सदा सर्वदा जानीते क्षणमतः सर्वज्ञैत्युच्यते सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः। जितने जो अरिहंत है, सिद्ध है, एक समय सब जानते कि नहीं? यही कारण। जितने कर्म बंद होता है, कर्म की निद्रा होती है, वो भगवान जानते कि नहीं? दूसरा को उदाहरण देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। जो वैज्ञानिक चैनल के जो कैमरा है ना, उसको क्या करते हैं, वहां जंगल में, पहाड़ में, ऐसे पेड़ में कहा उसको बांध लेते, रख लेते हैं, और वो कैमरा कंटिन्यूस चलता रहता है, वहां कोई नहीं रहते। फिर जो पशु पक्षी आते हैं, जो व्यवहार करते हैं, वो सब उसमें रिकॉर्ड हो जाता है, फिर वही दिखाते हैं। तो उस कैमरा यदि बीच में रुक रुक चलेगा, वो फुटेज आएगा, ऐसे फिल्म बनेगी नहीं बनेगी। तो ऐसे केवल ज्ञान में होता है, सिद्ध भगवान में ऐसे होता है सब। इसलिए भगवान सब एक साथ क्या करते हैं, सब जान एक साथ। सब जितने जीव की गति
अगति, जन्म, मरण, सुख, दुख सब एक साथ। इसका जो मेन कारण है, कितना रहस्यपूर्ण विषय समझ आ रहा है। इसके कारण उत्पाद व्यय होता है, इसके कारण उसका मूल कारण ये है। आप लोग को तो बाहर स्थूल इतने ही डाली उत्पाद व्यय नहीं, ये उत्पाद व्यय शब्द क्यों होता है? अभी तक सब ए फॉर एप्पल ही पढ़ते रहते, आगे बढ़ते नहीं। अभी मैं उसका बता रहा हूँ रहस्य। ये तो हो गया विभाव न, ये क्या हुआ? ये स्वभाव पर्याय गया। ये क्या? हमारा स्वभाव, शुद्ध द्रव्य का पर्याय, भगवान का पर्याय, शुद्ध भगवान का, या धर्म अधर्म, आकाश काला और एटम का। परंतु विभाव पर्याय चतुर्विधा नर नारकादि पर्याय अथवा चतुर्विंशति लक्ष्य विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय नर नारकादि विभाव गुण पर्याय मति ज्ञानादेह स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कर्म से किंचित ऊन सिद्ध पर्याय स्वभाव व्यंजन पर्याय स्वभाव गुण पर्याय अनंत चतुष्ट रूपा जीवस्य। अभी ये हुआ स्वभाव पर्याय। विभाव क्या? पशु नारी की कीट, ये जो 84 लाख योनि, चतुर्गुति संसार, ये क्या हुआ? तो अभी हम लोग अनंत काल से कौन सा काम कर रहे हैं? हमको क्या प्राप्त करना है? भगवान को प्राप्त करना, क्या आप लोग को प्राप्त करना है? भगवान को प्राप्त कर लिए हैं, वंदे तत्गुण लब्धे, हमें प्राप्त करना है। तो अभी तक हमारी पर्याय क्या रही है? विभाव। विभाव पर्याय बोलते ही 100 आ गया, इतना बोलने की कोई जरूरत नहीं। 84 लाख योनि, 4 गति, ये सब कुछ भी जरूरत नहीं, केवल विभाव व्यंजन पर्याय। ये है करना जो के आगम के शब्द। परंतु इतने कठिन शब्द तो अधिकांश कोई जानते ही नहीं है, इसलिए सब बोलना पड़ता है। जैसे मैं सुबह बोला था, ये जो आप लोग को काम करते हो, खाना पीना, व्यापार धंधा, बच्चा पैदा करना, ये सब, ये क्या पुरुषार्थ है क्या? इसको क्या बोला गया हमारे आगम में? अनध्यवसा। मतलब आप लोग क्या मानते हो इसको? पुरुषार्थ। उद्योग, उद्योग नहीं, उद्योगपति जो ज्यादा पाप कमाता है, ज्यादा परीक्षा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? और हम देखो कोई शब्द ही नहीं हम लोग के पास। इससे बड़ा पुरुषार्थ तो यही। अरे इससे बड़ा पुरुषार्थ और कुछ है क्या? कोई नहीं, वर्तमान में कोई। सबसे महान पुरुषार्थ अभी भी मैं 2 गाथा बताया ना, सब द्रव्य में उत्तम द्रव्य, सब तीर्थ में उत्तम तीर्थ, सब धर्म में उत्तम तीर्थ, रत्न युक्त जीव है। तो आप लोग को जो करोड़पति अरबपति जो चमड़े की फैक्ट्री खोलते हैं, शराब की फैक्ट्री खोलते हैं, बेचने खाने खोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बुद्धि। और हमको क्या बोलते हैं? लंगड़ा, भिखारी, लुंचा, निकम्मा, क्या बोलते हैं? नोरा, निकल्ला। ये सब विभाव है। अभी हम लोग को स्वभाव में है कि विभाव में? विभाव में है। हमें क्या प्राप्त करना है? स्वभाव। स्वभाव जब हो जाएगा फिर विभाव कभी, विभाव में तो परिवर्तन होता है। 84 लाख योनि, ये 84 लाख योनि भी बहुत कम है। अब सोचो 84 लाख योनि, नहीं, पंच परिवर्तन के अनुसार 84 लाख योनि कुछ भी नहीं है। ये तो सामान्य स्थूल बंधन है। एक एक योनि में ही मैंने अनंत बार जन्म ले लिया। और आप लोग को एक एक योनि में
अभी अभी आप लोग को महावीर भगवान के बारे में बताया था, मेरी किताब पढ़ कर सुनाया था, दिगंबर और सितंबर ग्रंथ के आधार पर लिखा हूं। केवल एक कोटि सागर में भगवान कितने बार वेश्या बने? 1-2 बार? गड्ढा नारी की वेश्या, कीड़े, अकवा, तो केवल एक काल में केवल 22 तीर्थंकर के बीच में इतने भव प्राप्त कर लिए, तो फिर हम कब से हैं? तो हमने नहीं प्राप्त किया। केवल एक ही अवस्था को हम लोगों ने प्राप्त नहीं किया अभी तक का, शुद्ध अवस्था। और कोई अवस्था नहीं कि जिसको एक बार नहीं, करोड़ों बार नहीं, असंख्य बार, अनंत बार हमने प्राप्त नहीं। इसको बोला जाता है पंच परिवर्तन। पंच परिवर्तन। और यहां तक कि शायद मैं आज न कल बताया था, बुद्धि भी, बुद्धि को भी बोला था, कल ने कब बोला था? बुद्धि भी हमारा स्वभाव नहीं है। देखें यहां भी आइए, बुद्धि हमारा स्वभाव है क्या? मति ज्ञान का एक छोटा भाग। हमारा स्वभाव तो केवल ज्ञान है। शायद कल बताया था ना, आप कल ही शायद बताया, देखा जाए इसमें कल बता ना, कोई बुद्धिमान गुण के प्रकरण में बताया था, ये अच्छा नंबर लाया, बहुत गुणी है, या ऐसे कुछ नाम हो गया गाना, ये गुणी है नहीं। देखो यही अभी बता रहे हैं, बहुत छोटा और बहुत खोटा भी, यदि सम्यक ज्ञान नहीं, ज्यादा खोटा है। जितने जो आतंकवादी है, जितने पापी है, जितना मिलावट, अभिचार, व्यभिचार, वेश्यागमन, ये सब करते हैं, बुद्धिमान लोग करते हैं। कुबुद्धि। अभी विज्ञान से मैं आया था, अभी 2-3 दिन पहले आया था, वो भी मैं बता देता हूँ। जिनके पास ज्यादा बुद्धि होती है वो ज्यादा दोस्तों को ठगते हैं। जो भोले भाले कम बुद्धि वाले ज्यादा दोस्तों को ठगते हैं। जितने बड़े बड़े घोटाला, भ्रष्टाचार कौन करते हैं? बुद्धि वाले, साक्षर। इसलिए देखा यहाँ क्या बता रहे हैं, इतना पढ़कर समाप्त करता हूं। देखो, नर नार का आदि विभाव गुण पर्याय, ये जो मनुष्य तुरंत आदि हमारा क्या है? ये स्वभाव पर्याय नहीं, विभाव पर्याय। और मत ज्ञानादक स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, कर्म सजा किंचित गुण सिद्ध पर्याय, स्वभाव द्रव्य पर्याय, स्वभाव गुण पर्याय, अनंत चतुष्ट रूप जीवस्य। यदि सम्यक ज्ञान है, मानो सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान है, तो मत ज्ञान, सुख ज्ञान, अब्ध ज्ञान क्या हो जाएगा? सम्यक हो जाएगा। यदि सम्यक दर्शन नहीं है, मत ज्ञान, सुख ज्ञान, अब्ध ज्ञान क्या हो जाएगा? कुक ज्ञान हो जाएगा। जो कुक ज्ञान है वो हमारे लिए पतन के लिए कारण है, कर्म बंध के लिए कारण। परंतु वही जब वो सम्यक दर्शन बनेगा, सुज्ञान बन जाएगा, वो पहले यहाँ पढ़ा हूं विस्तार से, तो वो हमारा जो स्वभाव है उसका एक छोटा भाग का छाप समझो भाव। जो 5 ज्ञान है ना, 5 ज्ञान में पहला ज्ञान कौन सा है? मति ज्ञान का एक छोटा भाग क्या है? बुद्धि। हम हमारा भारत में बुद्धि को ही सम्मोहित देते हैं, भावना को, उदारता को, गुणवत्ता को, दया, करुणा, ये सब को नहीं। जितने स्कूल कल में क्या है, जो नंबर दिया जाता है, मेरी तो ये वो नंबर क्या है? बुद्धि बना देगी। तो ये जो आंतरिक हमारा भाव है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये क्या है? स्वभाव। और शरीर आदि क्या है? ये विभाव। और अनादिकाल से हम लोग ने क्या किया? विभाव। अभी तक स्वभाव नहीं। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद स्वभाव प्रारंभ होता है।
फिर वृत्ति होने पर बढ़ता है, फिर साधु होने पर बढ़ता है, फिर श्रेणी आने पर बढ़ता है, फिर 13वां गुण स्थान में हमारे अनुचित गुण सब प्रकट हो जाते हैं। फिर सिद्ध अवस्था में समस्त 8 गुण अनंत गुण प्रकट होते हैं। हाँ, ये विषय बहुत कठिन है, जिनको समझ नहीं आएगा तो पूछ सकते हो। वहाँ प्रवचन का तो पूछूंगा, मैं पूछूंगा, क्योंकि वो सरल विषय बोलता हूँ। ये तो कठिन विषय है, तो आप लोग को पूछ सकते हो 2-3 मिनट टाइम। हाँ हाँ, सही, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी तो आप लोगों को इतना ज्यादा समझ नहीं आएगा, प्रवचन अनुसार और दिल्ली को पढ़ने के बाद फिर समझ आएगा। तथापि अभी सामान्य रूप में, सूत्र रूप में, उदाहरण रूप में समझो। अभी अभी मैं गणित तुम्हें बताया था, जैसे ये जो छो द्रव्य में परिणमन होता है कि नहीं होता है? होता है ना? तो परिणमन को सिद्ध भगवान जानते कि नहीं? द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य, और 6 में फिर उसका उत्तर भेद कितना है? अब ये 2-3-4 बार पढ़ा गया। धर्म धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक, काल एक, जीव अनंतानंत और कुदरत उससे भी अनंत। जीव प्रदेश अपेक्षा संख्या, परंतु संख्या पूरा अनंत। तो यदि भगवान एक समय में पूरा नहीं जानेंगे, हाँ, जैसे मैं पढ़ता हूँ एक अक्षर, ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे जानेंगे, तो कब तक जानेंगे? अभी भी मैं उदाहरण भी यही सब दिया था, परंतु दहन विषय, कठिन विषय, अच्छा प्रश्न किया, थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो कितना समय में जानेंगे? जान पाएंगे क्या? तो फिर वो सर्वज्ञ कैसे बनेंगे? ये मैं प्रश्न उठाया। हाँ? उनमें कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति। पिल्लो पंडित में अलोक गणित है, इन लोग को पढ़ाऊंगा बाद में। हमारे पहले समय में पढ़ा, जो कई साधु संतों को वैज्ञानिक पढ़ाया, इन लोग को नहीं पढ़ाया हूँ। पिल्लो पंडित में बताया गया आकाश, आकाश कितना बड़ा? ये जो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र है, ये तो मान लो कि ये रोम कोको के जितना है, और अलोकाकाश से इससे भी अनंत गुना। परंतु भगवान के ज्ञान में ये लोक अलोक, हमारे आचार्य ने कहा ज्ञान कोण विलीन, अनंत ज्ञान इतना बड़ा है, ये लोक अलोक। जैसे आपका उदयपुर पृथ्वी का, जैसे पृथ्वी का ग्लोब इतना है ना? तो आपका उदयपुर इतना बड़ा है ना? उदयपुर इसी प्रकार केवल ज्ञान कितना बड़ा है, ये लोक अलोक। जैसे ये हॉल के एक कोना के बराबर है पूरा लोक अलोक। ज्ञान कोने दिली, इतना आत्मशक्ति है। जैसे मैं स्थूल उदाहरण देता हूँ, इस पहले भी दिया। आप वो छत पर जाकर के 1 सेकंड में जो पेड़ पौधे से लेकर पशु पक्षी घर बार मनुष्य देखते हो, उसको वर्णन करोगे, लिखोगे या बोलोगे, कितने सेकंड में बोल पाओगे? 2 सेकंड में, 10 सेकंड में, 1000 सेकंड में? पूरा जीवन में लिख नहीं लिखते जितना आप देखते हो। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं अब ये पेड़ को देखा हूँ, ये सब पत्तों को मैं गिन सकता हूँ? आप गिन सकते हो? आप जैसे खड़े होकर के रात को आकाश को देखो, आकाश को देखो, कितने नक्षत्र को देखते हो 1 सेकंड में? करोड़ों देखते हो कि नहीं? तो क्या 1 सेकंड में आप गिन सकते हो करोड़ों? मैं एक दिन गणित गया था, करोड़ों को गिनने में कितना समय चाहिए? तो कैसे? और 1-2 उदाहरण दे दूंगा। जैसे कैमरा है ना?
कैमरा और आपकी आंख कितनी आकार की कितनी बड़ी है ना, बाहर की कितनी, तो आपके आंख में कितना दृश्य आता है? क्या ये आंख का आकार कितना आता है क्या? ना इसे करोड़ अरब खरब गुना। हाँ? तो फिर अभी आंख में इतनी शक्ति है, फिर आत्मा में तो समझ रहे? कैमरा से आप फोटो लेते हो, कितने बड़े बड़े पहाड़ नदी नाल आ जाते हैं। कैमरा कितना बड़ा है? पहाड़ की कितना? और कुछ एक दिन ये भी बता देते, सीढ़ी है, पिन ड्राइव, उसमें कितना है? इतना बड़ा है क्या? और इतना में कितना आते हैं? कितने ग्रंथ आ जाते हैं? कैसे? जब फुलकल में इतनी शक्ति है तो आत्मा में कितनी शक्ति होगी? इसलिए तो इसी सुख को प्राप्त करने के लिए, इसी वैभव प्राप्त करने के लिए शांति, कुंठ, अरनाथ जो 3 पद के धारी है, तो भी इसको क्या धूली मिट्टी जैसी फेंक के निकल गई। उस अनंत वैभव के सामने शांति, कुंठ, अरनाथ वाले को जानते हो क्या? वो क्या थे? और अभी एक पैसा के लिए मिलावट करते हैं, माता पिता की हत्या कर लेते हैं, चोरी करते हैं। भारत जैसे 6-7 देश उनके पास था, इतने देश के वो मालिक थे, और स्वर्ग से क्या आता था? भोजन। इंद्र भी सेवा करते थे। तो क्या वो पगले थे क्या कि छोड़ दिए? उस अनंत वैभव को प्राप्त करने के लिए इसलिए छोड़े ना। हाँ, नहीं तो मिल जाएगा क्या? तो आत्मा में इतनी शक्ति, जैसे आंख में है कि नहीं? है कि नहीं? आंख के जितना बड़ा आकार है, इतना आकार है, आप देखते हो क्या? ज्यादा देखते हो ना? तो ऐसी अनंत शक्ति, बोधि समाधि स्वामी हाँ, ये ब्रह्मचारी पता लगाना कब आएंगे, फिर इनको सूचित कर लेना। हाँ?